दोस्तों, शेर यानी कि जंगल का राजा, जिसकी दहाड़ सुनकर सभी जानवर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। आप लोगों को पता है कि प्यार में ऐसी शक्ति होती है कि वो पत्थर को भी पिघला दे। प्यार में एक ऐसी ही शक्ति है जिससे खतरनाक से खतरनाक जानवर को भी अपना बनाया जा सकता है। हाँ, ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये एक सच्ची घटना है कि कैसे एक शेर एक औरत को माँ के जैसा प्यार करता था। दोस्तों, कहते हैं ना कि जानवरों पर किया गया एहसान वो कभी नहीं भूलते हैं, भले ही वो पालतू कुत्ता हो या खतरनाक खूंखार शेर जिसे हम जंगल का राजा कहते हैं। लेकिन एक समय था जब इंसानों ने शेरों का खूब शिकार किया। अब इनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि इनको सर्कस शो व चिड़ियाघरों में पालने लगे हैं। लेकिन इंसानों ने इनकी इज्जत 2 कौड़ी तक की नहीं रखी, और ये आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जब इंसान दूसरे इंसान की इज्जत नहीं करता तो भला जानवर तो बहुत दूर की बात है। इंसान जानवरों की मदद तो कम, उनको मारता पीटता बहुत ही ज्यादा है। शायद जानवर भी धरती पर जन्म लेकर पछताते होंगे, सोचते होंगे हम कहाँ पैदा हो गए हैं। इंसानों के तो बर्ताव ही कुछ ऐसे हैं जो चैन से दूसरों को जीने नहीं देते। ऐसा ही अब मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें एक शेर एक औरत को कैसे प्यार करता है। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें, और अगर हाँ आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये बात है 2015 की। इस शेर का नाम जुपिटर था, जो कि एक सर्कस का हिस्सा था। ये सर्कस में लोगों का मनोरंजन करता था। स्वार्थी इंसानों ने उस शेर के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अक्सर सर्कस में ये होता है कि इन जानवरों के बदौलत पैसे तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन उन जानवरों का ख्याल नहीं रखते। यही हाल उस जुपिटर के साथ हुआ। अच्छी देखभाल ना होने के कारण और अच्छा खाना ना मिलने के कारण जुपिटर कुपोषण का शिकार हो गया, और एक समय ऐसा आ गया कि इसके पास चलने तक की ताकत नहीं बची, और इस शेर की सभी हड्डियां दिखाई दे रही थी कि ऊपर वाले के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तभी जुपिटर यानी शेर की किस्मत पलटी। एनिमल रेस्क्यू चलाने वाली महिला, जिनका नाम एना जूलियट है, जब इनको पता चला कि यहाँ जुपिटर की ये हालत है, फिर किसी भी तरीके से जुपिटर को बाहर निकाला और चिड़ियाघर में भेज दिया। उन्होंने सोचा उसकी परवरिश अच्छी तरह से होगी, जिसकी वजह से जुपिटर जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन चिड़ियाघर में जुपिटर की और भी बुरी हालत हो गई, जिस वजह से वो और अधिक कमजोर हो गया। इस चिड़ियाघर में भी उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता था, और न ही सही तरीके से उसका इलाज हो रहा था। ऐसे में एना को देखकर बहुत दुख हुआ। एना के पास अब एक ही रास्ता था कि वो जुपिटर को खुद के एनिमल सेंटर में ले जाए और उसका वहां ट्रीटमेंट करवाए। एना ने बिल्कुल ऐसा ही किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जुपिटर का वजन काफी कम हो चुका था, किडनी, लीवर सब कुछ डैमेज हो चुका था। लेकिन जुपिटर का ट्रीटमेंट एना की देखरेख में शुरू हो गया, और एना भगवान से प्रार्थना करने लगी कि जुपिटर जल्दी से ठीक हो जाए। एना जुपिटर की बिल्कुल माँ की तरह देखभाल कर रही थी, और जुपिटर भी एना को माँ की तरह प्यार करता था, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सही से देखरेख और एना के प्यार की वजह से जुपिटर बिल्कुल पहले जैसा ताकतवर हो गया। जुपिटर और एना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जिसे आप इस वीडियो में देखकर खुद ही समझ सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो इंसानियत को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एना की तरह आज भी इंसानियत को बरकरार रखे हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि जब इंसान से इंसानियत खो जाती है तो उसकी शख्सियत जानवरों की तरह हो जाती है। जानवर तो बेवजह बदनाम है साहब, इंसान से ज्यादा कोई खूंखार हो ही नहीं सकता। अभी तक आपने एक शेर और एक औरत के बीच में प्यार की घटना के बारे में जाना है, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप लोग देखकर दंग रह जाएंगे। जी हाँ, ये घटना है एक कुत्ते और उसके मालिक के बीच प्रेम की। स्वामी भक्ति में कुत्ते का कोई जोड़ नहीं होता है, ये तो आप सभी ने सुना ही होगा। पर आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जिससे आपका ये विश्वास और मजबूत हो जाए। ये कुत्ता कोई ऐसा वैसा कुत्ता नहीं है जनाब। अगर आप इसके नाम को गूगल करेंगे तो आपको 4 लाख के आसपास नतीजे दिखेंगे। यानी कि ये जनाब एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है, एक तरह से सेलिब्रिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इन पर कई सारी फिल्में बन चुकी हैं और किताबें, कहानियां तक लिखी जा चुकी हैं। जी हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है कि ये दुनिया का सबसे मशहूर कुत्ता है,
और इसका नाम हाचिको है। जापान के इस कुत्ते ने अपने जीवन काल के दौरान स्वामी भक्ति और निष्ठा के कुछ ऐसे आयाम खड़े कर दिए कि जिससे ये विश्व प्रसिद्ध हो गया। दुनिया भर के करीब हर स्कूल में इसके बारे में पढ़ाया जाता है। हाचिको के मालिक का नाम इजाबुरो था, जो टोक्यो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। प्रोफेसर साहब अपने कुत्ते को सबसे अधिक प्यार करते थे और उसके साथ अपने बेटे जैसा व्यवहार करते थे। हाचिको अपने मालिक को मध्य टोक्यो में स्थित शिबुया ट्रेन स्टेशन तक हर सुबह छोड़ने जाता। वो दोपहर को स्टेशन पर जाकर साथ लेकर आता था। प्रोफेसर साहब ब्लड प्रेशर के मरीज थे और एक दिन अचानक लेक्चर लेते हुए उनकी मृत्यु हो गई। अपने प्रिय मालिक की वापसी की उम्मीद में हाचिको 10 साल के लंबे जीवन के दौरान शिबुया रेलवे स्टेशन पर हर सुबह और दोपहर जाता रहा, पर प्रोफेसर साहब कभी वापस नहीं आए। हाचिको की इस स्वामी भक्ति ने लोगों का दिल जीत लिया। फिर 1934 में इसी स्टेशन के बाहर हाचिको की कांसे की प्रतिमा लगाई गई, ताकि हाचिको की स्वामी भक्ति को लोग कभी न भूल पाएं। इस समारोह में हाचिको स्वयं उपस्थित था। 8 मार्च 1935 को हाचिको का देहांत हो गया, पर अपनी स्वामी भक्ति की वजह से हाचिको पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। हाचिको की प्रसिद्धि का आलम यह है कि शिबुया स्टेशन के बाहर लगी उसकी प्रतिमा पर फोटो खिंचवाने वालों की लंबी लाइन लगी रहती है। जो भी टोक्यो आता है यहाँ आना नहीं भूलता, विशेषकर वो लोग जो कुत्तों से प्रेम करते हैं। यहाँ दुनिया के हर हिस्से से आए हुए लोगों को देखा जा सकता है। शिबुया रेलवे स्टेशन की दीवार पर भी हाचिको का एक विशाल सुंदर मोज़ेक कला का काम है। इतना ही नहीं, शिबुया रेलवे स्टेशन का एक निकास द्वार जो इस मूर्ति की ओर निकलता है, उसका नाम ही हाचिको रखा गया है। इस मूर्ति के अलावा टोक्यो यूनिवर्सिटी में हाचिको और प्रोफेसर साहब दोनों की मूर्ति लगाई गई है। वहां भी रोजाना कई हजार लोग जाते हैं। मेरे अंदाज में विश्व में किसी कुत्ते को इतने बड़े स्तर पर इतना बड़ा सम्मान शायद ही कहीं मिला हो। मिले भी क्यों नहीं, वो कहते हैं ना कि दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, बस एक वफादार दोस्त मिलना मुश्किल होता है। और ये भी कहा गया है कि कोई भी अन्य जानवर इंसान से उस तरीके से नहीं जुड़ सकता जैसे कि ये कुत्ता जुड़ता है। और मेरा तो ये मानना है कि ऐसा कोई अन्य जानवर नहीं होगा जिससे इंसान भी एक कुत्ते जितना ही लगाव महसूस कर पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आप समझ सकते हैं कि जिस तरह इंसान जानवरों से प्यार करते हैं, उसी तरह जानवर भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।